खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है और बड़ी जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। कश्मीर घाटी लिए चलते हैं और कश्मीर घाटी में इस समय गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है। और कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में सुबह सवेरे तड़के जो है आतंकियों के साथ जो है इनकाउंटर शुरू हो चुका है। और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकियों के साथ इस समय जो है वह तबादला शुरू हो चुका है और लगातार रुक रुक कर जो है यह फायरिंग देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग की बात करते हैं तो अनंतनाग के अंदर इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंक का सर्वनाश जो है लगातार हमारी भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मिलकर जो है इन ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही है। क्योंकि कश्मीर घाटी में आने वाले समय में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। उससे ठीक पहले आपको बता दें कि आतंकियों की बौखलाहट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान और चीन इस समय पूरी तरह से इस शिखर सम्मेलन से जो है वो तिलमिलाया हुआ है और उसके चलते लगातार घुसपैठ हो या अपने ओजी वर्कर्स को या अपने स्नाइपर्स को जो है रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है और दिखाना चाहता है कि जो कश्मीर घाटी में अमन और चैन है वो किस तरह से जो है लगातार वो आतंक की तरफ बढ़ा हुआ है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि इस समय आतंक का सर्वनाश जो है वो हमारी सही सीआरपीएफ की बात करते हैं, भारतीय सेना की बात करते हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और इसी बीच की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी अनंतनाग की बात करते हैं। सुबह सवेरे तड़के जो है जिस तरह से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और गोलियों का तबादला जो है वो सामने से शुरू हो जाता है और उसी के जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस की तरफ से अगर बात करते हैं या फिर सीआरपीएफ बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो है एक पूरी तरह से ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। और उसी बीच आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, तस्वीर आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस समय भारतीय सेना और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मिलकर कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बड़े पैमाने पर इस समय बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और एक तरफ चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है क्योंकि शिखर सम्मेलन के चलते जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कश्मीर के विश्वविद्यालय की बात करते हैं, वहां पर Y20 समिट हुआ है जिसके चलते देश विदेश से डेलीगेट यहां पर पहुंचे हुए थे और भारत की भी बात करते हैं जो रिसर्चर यहां पर पहुंचे हुए थे उनके द्वारा किस तरह से जो है अपना वक्तव्य रखा गया, अपना अभिभाषण रखा गया और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने देखा वही पैगाम जो है अमन चैन का अपने देश विदेश में लेकर गए हैं। और कहीं ना कहीं यही जो पैगाम जो अमन चैन का है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है पेट में पछता हुआ नहीं आ रहा है। और उसी बीच आपको बताते हैं कि ये लगातार घुसपैठ हो या फिर अपने ओजी वर्कर्स को रीएक्टिवेट करना हो या एक्टिवेट करना हो तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि यह भी बताया जा रहा है कि जल्द इन आतंकियों को इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि सेना जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात हो चुकी है और जल्द इन आतंकियों का कश्मीर घाटी से खात्मा जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर भी कुपवाड़ा इलाके से करना चाहें। और कुपवाड़ा इलाके की बात करते हैं तो कल देर शाम होते होते जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इस बड़ी सफलता की बात करते हैं तो इस बड़ी सफलता में जो है किस तरह से नशे की पदार्थ जो है वो किस तरह से सीमा पार से भेजने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपने देखा कि कल उड़ी सेक्टर में किस तरह से घुसपैठ की जाती है और जिस तरह से ड्रोन के जरिए आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए ये गिरफ्तारी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा पुलिस की बात करते हैं और भारतीय सेना की बात करते हैं तो जो मिलकर इस समय कश्मीर के अंदर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो आतंकवाद के रास्ते हो या फिर नशे के पदार्थ हो, उसे किस तरह से रोकना है और किस तरह से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। और यह खेप पंजाब लेकर जानी थी और पंजाब में नशे को एक बार फिर से जो है वो चरम सीमा पर पहुंचाने पर पाकिस्तान लगा हुआ है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हमारा साथी जो इस समय पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर किस तरह से आपको बता दें कि नशे की खेप को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते आपने देखा कि कश्मीर से कई सारे ट्रक्स को भी जब्त किया जाता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं या फिर भारतीय सेना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आतंकवाद तो है ही है और दूसरी तरफ आतंकवाद को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो नई नीति आप देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान और चीन
लगातार जो है हथियार तो भेजता है, चीनी हथियार तो भेजता है, मगर उसी के अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो मादक पदार्थ ये भी एक नया आतंकवाद का जो है पनपता हुआ देखने को मिल रहा है। जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से आप देख रहे हैं कि मादक पदार्थों को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक की बात करते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आतंकवाद को तो लड़ा जा रहा है और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है और आतंकवाद को खत्म भी किया जा रहा है, मगर वहीं पर एक नया आतंकवाद जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। वो नया आतंक है मादक पदार्थ, जो लगातार हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को और इसी के साथ साथ पंजाब के युवाओं को खोखला करने पर लगा हुआ है। जिसी के फलस्वरूप की बात करते हैं तो हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसी के साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बात करते हैं और एसएसपी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के विनय शर्मा जी की बात करते हैं तो किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर जो है बड़ा एक्शन कर रहे हैं। उसी बीच जो है कश्मीर घाटी के बात करते हैं तो कुपवाड़ा इलाके में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मादक पदार्थ के साथ साथ 5 लाख के करीब जो है कैश भी बरामद किया गया है। और यह खेप कश्मीर घाटी से आपको बता दें कि पंजाब लिए जानी थी। क्या कुछ पुलिस की तरफ से और सेना की तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। पहले तो मैं सबका वेलकम करता हूँ। आज आप सबको इसलिए शॉर्ट नोटिस पे दावत दी है कि कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी ने एक मुश्तरका कार्रवाई में 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 8 केजी के करीब जो है वो हीरोइन सीज़ की है, जो 8 पैकेट्स में थी, और इसके अलावा 5 लाख रुपया कैश जो है वो भी स्मगलर से बरामद किया है। मैं ये बताना यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ कि ये एक इंटर स्टेट जो ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल है जिसको हमने अनर्थ किया है, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मंजूर अहमद मीर और दूसरा असद मीर, ये 2 शख्स जो हैं वो एज टेररिस्ट हैंडलर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये दोनों जुमागुंड कुपवाड़ा के रहने वाले हैं ओरिजिनली, जो कि 90s में यहाँ से शिफ्ट होके और वहाँ पे अभी POJK में रिहाइश गाह रखते हैं। वही इस कंसाइनमेंट को यहाँ के लिए पुश किए हुए हैं, जिसमें मंजूर का एक रिश्तेदार जिसका नाम मारूफ है, लड़के का मारूफ इसका लाने वाला है। मारूफ के अलावा इस गैंग में जो 4 लोग हैं, मारूफ के अलावा उसमें शौकत खटाना और एक पंजाब का भी आदमी है जिसका नाम लाबा मसीह, वो भी गिरफ़्तार हुआ है। और इसके अलावा एक यूसुफ बुगड़ा करके जो शख्स है यहाँ करालपुरा का ही रहने वाला है, वो भी इसमें गिरफ़्तार हुआ है। अभी चूँकि गिरफ़्तारी जो है वो इब्तदाई जो तफ्तीश जो है वो इब्तदाई मरहले में है, मज़ीद रिकवरीज या अरेस्ट के और भी चांसेस हैं, जिसकी डिटेल्स बाद में शेयर किए जाएंगे जब भी कुछ ऐसी कार्रवाई होती है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके और लश्कर तोयबा के साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग जो मंजूर और असद हैं वो चला रहे हैं। और ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि ये पैसा जो है इससे मिलिटेंट ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी में होती है, उनके लिए यूज़ करने के लिए एक नार्को टेरर मॉड्यूल जो था उसमें पुलिस और आर्मी की मिलकर एक कामयाबी। सर अगर हम बात करेंगे कि रिकवरी क्या हुई है सर, अभी क्या रिकवरी में मैंने पहले ही जैसे आपको बताया कि 8 पैकेट्स जो थे वो नार्कोटिक्स के, जो कि अपेरेंटली लगता है कि हीरोइन की तरह जो नार्कोटिक्स लग रहा है, और 5 लाख कैश बरामद हुआ। सर गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, मजीद गिरफ्तारियां सर? ये भी मैंने बताया आपको कि तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि बड़े पैमाने पर जो है जिस तरह से लश्कर तोयबा और पाकिस्तान में बैठे जिस तरह से POJK के अंदर जो है ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है वह चलाने की कोशिश की जा रही है। और मादक पदार्थ और जिस तरह से ताल्लुकात आप देखिए कि लश्कर तोयबा के साथ ताल्लुकात जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के संबंधित जो है वह देखने को मिल सकती है और पंजाब से भी गिरफ्तारी जो है वह देखने को मिली है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यह मादक
पदार्थों की बात करते हैं, जिस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन है और एक तरफ आतंकवाद। इस तरह से लगातार आतंकवाद और किस तरह से लड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ मादक पदार्थ की बात करते हैं तो उसके साथ भी अब लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है। और अब पाकिस्तान और आतंकी चाहते हैं कि भारत और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है वो नशे की लत में डाला जाए और इसी तरह से खोखला किया जाए। मगर वहीं पर आपको बता दें कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा और हमारे जम्मू कश्मीर की भारतीय सेना की बात करते हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो वो बेहतर जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो जिस तरह से चलाने वाले हुक्मरान हैं उन्हें किस तरह से जवाब देना है, ये बेहतर जानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की शुरुआत करते हैं। और अगली खबर जो है वो एक ऐसे साइबर क्राइम से है। और साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम को लेकर किस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और एक व्यक्ति की जो है फोन नंबर डाला जाता है और उसके साथ साथ एक वीडियो जो है वो भी डाली जाती है, और उसी बीच आपको बता दें कि एक फोटोग्राफ भी उसकी डाली जाती है, और जिसके बाद उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को जो है वो संपर्क करने की कोशिश जो है कई सारे लोग करते हैं और उसे जम्मू के बस स्टैंड पर बुलाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ ही ने खास एक्सक्लूसिव उस विक्टिम के साथ बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उस पीड़ित व्यक्ति का क्या कुछ कहना है। जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो सतर्क हो जाएं। मेरे साथ एक जम्मू का युवक मौजूद है, किसी और के नाम पे फेसबुक आईडी बनी है मगर प्रोफाइल पिक और कांटेक्ट नंबर इसका डाला हुआ है, और देर रात तक लोग जो है आप इन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि आपत्तिजनक बातें उस पेज के ऊपर लिखी हैं और जितने भी लोग हैं वो इन्हें संपर्क कर रहे हैं। अब इन्हें अपना फोन जो है उसे स्विच ऑफ करना पड़ा है क्योंकि लगातार जो है इन्हें लोग फोन कर रहे हैं और ये युवक काफी ज्यादा परेशान है। साइबर सेल पुलिस से अपील रहेगी कि ऐसे मामलों को संजीदगी से देखें क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकवादी गतिविधियां सामने आ रही हैं और उसी बीच एक शख्स का फोटो यानी कि प्रोफाइल पिक इनकी है, मोबाइल नंबर जो है वो इनका दिया गया है मगर नाम किसी और का है। कोई ऐसा शख्स जो इनके नाम पे अश्लील बातें समाज में सामने ला रहा और इनके कांटेक्ट पे अब कॉल्स पे कॉल आ रही है। ये युवक बहुत ज्यादा परेशान है। हम आपका नाम तो नहीं पूछेंगे मगर जानकारी चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। देखिए सर, मेरे साथ क्या हुआ, परसों रात की बात है कि मुझे कॉल आया रात को 11 बजे के करीब। जब एक बार कॉल आया, अननोन नंबर था, मैंने पिक कॉल नहीं किया। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर से वो कॉल करता है, तब मैंने कॉल उठाया। मैंने उसको कहा किससे बात करनी है, तो उसने कुछ नहीं कहा, कॉल काट दिया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो फिर से 11 बजे के करीब, 11 बजे के 2 या 3 मिनट के बाद वो कॉल कर रहा है और तब वो मुझे ये बता रहा है कि भैया आपने नंबर खुद डाला है फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक पे आपकी आईडी है, वहाँ पे आपने डाला है नंबर और आपने मुझे ये कहा है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। तो तब मैंने उसको इतना नहीं दिया। मैंने कहा भाई आपका रॉन्ग नंबर लगा है तो कृपया करके, मैंने कोई नंबर वगैरह नहीं डाला, ना मैं फेसबुक का यूज़ करता हूँ। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो कल की बात है, तो कल मैंने उसे सुबह कॉल किया। मैंने कहा कि रात को आप क्या बता रहे थे कि क्या बात करनी थी, किस तरह की बात करनी थी। तो तब उसने मुझे कहा कि भैया आपने खुद मुझे उन्होंने कहा कि आपका नंबर मुझे फेसबुक पे मिला था तो मैं वहाँ पे ये भी था कि आप संपर्क कीजिए। तो सुबह फिर मैंने कहा कि आपको कहाँ से मिला, किसकी आईडी है, कहाँ पे है। तो तब जाके उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो तब उन्होंने फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। तो फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद मुझे यही आइडिया आया दिमाग में कि ये कोई जो बंदा है, मैं अपना नाम यूज़ कर रहा है लेकिन प्रोफाइल पिक वहाँ पे मेरी है, मेरी फ़ोटोज़ लगी हैं और नंबर भी मेरा ही है। ये तो आपका मिसयूज़ भी कर सकता है। जी। इसको हम बोलेंगे डिजिटल दुनिया में करैक्टर असैसिनेशन। ये इंसान के करैक्टर का असैसिनेट हो रहा है। तो फिर मुझे माइंड में यही बात आई कि मुझे साइबर क्राइम पुलिस के पास जाना चाहिए, मुझे अपना ये बताना चाहिए मुझे वहाँ पे कि मेरी मेरी पिक्चर सर्कुलेट हो रही है, मेरा नंबर सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे कॉल्स आ रही हैं मुझे। लेकिन जब मैं कल 12:30 बजे गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस के पास गया तो वहाँ के अधिकारी जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि ये नॉर्मल माइनर केस है, ऐसे होते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सिर्फ रिपोर्ट कीजिए, ये आईडी जो है वो बंद हो जाएगी।
तो उन्होंने वहाँ पे इसका कोई खास रिएक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन भी नहीं लिया उन्होंने। तो यही कहा उन्होंने। उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट भी किया उस आईडी के ऊपर, तो वहाँ वो आईडी उसकी बंद नहीं हुई। फिर कल शाम की बात है, 5:30 बजे मैं फिर पुलिस स्टेशन भी मैंने विजिट किया। वहाँ पे उन्होंने यही बात बताई कि आप जाइए साइबर क्राइम पुलिस के पास जाइए, उनको बोलिए कि आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि साइबर क्राइम पुलिस जम्मू जो है, इन्होंने कल मेरी कोई भी जो मैंने बात रखी, जो मेरा जो चल रहा है, तो उन्होंने उस बात के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि साइबर सेल जो है इसे हल्के हाथों ले रहा है। कल को इस पोस्ट पे कोई आतंकवादी गतिविधि या फिर कोई फोटो ऐसा पोस्ट हो जाता है, तब तो आप इस शख्स को पूछताछ के लिए एकदम से बुला लेंगे, मगर जब ये आपके पास आ रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि इनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई की जाए और ऐसे युवक को, ऐसे शख्स को आप सलाखों के पीछे जरूर डालें जो इनकी आइडेंटिटी जो है उसे डिस्क्लोज करके फेसबुक पे डाल रहा है और इनके नंबर को जो है वो सार्वजनिक कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर आप सोशल मीडिया के जमाने में के अंदर जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और आपने देखा कि किस तरह से एक विक्टिम जो है वो अपनी बात रख रहा है, मगर पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन लेने में जो है वो लगातार कोताही होती हुई नजर आ रही है। और विक्टिम का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो है वो एक्शन होना चाहिए, मगर पुलिस की तरफ से और साइबर क्राइम की तरफ से जो है कोई भी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही है। और वहीं पर उस विक्टिम का यह आरोप है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है पुलिस इस पर एक्शन ले और साइबर क्राइम जो है उस पर एक्शन ले, क्योंकि जिस तरह से इसका जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। और क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे सोशल मीडिया जो है हैंडलर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो कई सारे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं और आतंकी जो है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथी ने उससे खास बातचीत की है और उस पीड़ित ने जो है खास हमसे संपर्क किया और बात रखी, और आपने देखा कि हमने उसकी बात रखी है और उसका यह कहना है कि पुलिस जो है वह लगातार कोताही कर रही है। मैं कल भी गया था और कल भी मेरी बात को सुना नहीं गया। हालांकि उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए और उसके बाद देख लिया जाएगा और उस पर आप रिपोर्ट कर दीजिए। मगर आने वाले समय में क्या अगर इस तरह से कई सारे और भी मामले आते हैं तो पुलिस इसी तरह से कोताही बरतती रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से वो पीड़ित जो है वो अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है। मगर वहीं पर पुलिस जो है इस समय, हालांकि पुलिस कई बार एक्शन मोड में जरूर नजर आती है, मगर इस बार जो है वो एक्शन मोड में नजर नहीं आई है। मगर कारण क्या है और क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद जो है वो एक्शन में आएगी। और इसी के साथ साथ जो है साइबर क्राइम को एक्टिव नजर आना चाहिए और इस विक्टिम की जो है बात को जरूर सुनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद किस तरह से जो है विपक्षी नेताओं की बात करते हैं, विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, किस तरह से वो कांग्रेस को बधाई देते हुए नजर आए हैं और वहीं पर भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, मगर उससे पहले किस तरह से इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं जुगल किशोर की, तो वो किस तरह से अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं और हार का ठीकरा किस तरह से वो फोड़ते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक तरफ प्रचंड जीत देखने को मिली है और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाती हुई नजर आई है। आइए सुनते हैं। ऐसे है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रदेशों में सरकार बनाए हुए हैं और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आज सुबह से हम जहां पर बैठे हैं, मुझे बाहर का ज्ञान नहीं है इतना कि आज अभी क्या रुझान बने हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि भाई कांग्रेस जो है वो जीतने जा रही है या उसका बहुमत वहाँ पर बन रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जो जनता का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। देखिए, कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है वहाँ से, जहाँ पर बीजेपी ने हिज़्ब मामूल जैसे वो उनकी रूटीनली जो उनकी आदत रही है हमेशा, बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की, यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मज़हब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके
डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है, मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है बाकी मुल्क के लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके तरक्की के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट देंगे। खोखले दावों को नहीं देखते। मैं कहती हूँ एक शुरुआत हुई है। अब कई जगह हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो डेवलपमेंट को लोगों ने दरकिनार करके मज़हब के उसमें बह गए, मगर यहाँ कर्नाटक ने बहुत ही अच्छी जो है एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है कि हमें हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं पड़ना है, हमें भगवानों के नाम के ऊपर वोट नहीं देने, बल्कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो दूसरे मुद्दे हैं तरक्की, उसके नाम पे वोट देना है। पड़ोसी मुल्क में जो हालात थे उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बेल पर बाहर निकलना पड़ा, किस तरह इसका इम्पैक्ट पड़ता है? इवन फारूक साहब ने भी कहा था कि सब कंटेंट के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सब कंटेंट के लिए भी। देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो अच्छे नहीं है, काफ़ी ख़राब है, मगर मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, वो अपना रोल पूरी तरह से अदा कर रहे हैं, वो जवाबदेह बना रहे हैं सरकार को। आपको याद होगा इससे पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि वहाँ पर इमरान खान साहब की सरकार ने पार्लियामेंट को दरकिनार किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और सरकार के ख़िलाफ़ गए थे। आज फिर वही सुप्रीम कोर्ट इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है उनके फैसलों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वहाँ एक निज़ाम है, जो एक लोगों के जो हुकूक हैं उनको वो बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया का रोल भी अच्छा है। तो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फ़िक्र तो ज़रूर है जो वहाँ सिचुएशन हो रही है, मगर साथ ही जो वहाँ की इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ इस मुसीबत से बाहर निकालेगी तो यही इंस्टीट्यूशंस निकालेंगे। G20 की तैयारियां जोरों पर। देखिए, G20 तो मैं क्या कहूँ, ये तो मैं बोल दूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो G20 की तैयारी तो पूरे मुल्क में हो रही है, अच्छी बात है, मगर जो जुल्म G20 के नाम पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बिलखुसूस वादी में हो रहा है, जो पकड़ दकड़ का माहौल है, जिस तरह हमारे लड़कों को डिटेन किया जा रहा है, जिस तरह क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, जिस तरह तलाशियां हो रही हैं, फ्रिस्किंग्स हो रही हैं, रोज़ छापे डाले जा रहे हैं। डाउनटाउन में देखिए क्या हालत है, साउथ कश्मीर में देखिए, बाकी जगहों पे देखिए, वैली में किस तरह लड़कों को पिकअप करके डिटेन किया जा रहा है और उनको बाज़ाब्ता उनके घर वालों को बताया जा रहा है कि G20 ख़त्म होगा तो उसके बाद छोड़ देंगे। किस तरह श्रीनगर की सड़कों को उखाड़ा गया ये दिखाने के लिए कि यहाँ कितनी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये अजाब बन गया है यहाँ के लोगों के लिए। और जो दुकानदार गुलमर्ग की साइड में आते हैं उनको ये डिक्टेट दिया गया है, ये हुक्म जारी हुआ है कि आप खुद अपने दुकानों को पेंट करेंगे ताकि जो हमारे मेहमान आए तो उनका नज़र में जो है। तो इस किस्म का जो माहौल यहाँ पैदा किया गया है G20 के नाम पे, जो यहाँ के लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो यहाँ के रहने वाले हैं बाहर के लोगों को जो है वेलकम करने के लिए यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये G20 का क्या मकसद है, कश्मीर को सेल करना कि ये कोई ट्रॉफ़ी है हमारे पास, 2019 के बाद हमने एक ट्रॉफ़ी हासिल की है, यहाँ देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।